Hello everyone, so welcome to my channel Miss Botanophilic, and in today's video I'll be telling you about the female reproductive structure, and inside the female reproductive structure we're going to be studying about the basic structure of ovule in case of angiosperm, right? It's the most important question in reproductive biology which is asked most of the time कि आपको ovule का structure जहाँ पे डिटेल में explain करना पड़ता है, right? और इसकी next video में हम पढ़ेंगे type of ovules के बारे में। तो without wasting time let's get started। सबसे पहले जब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कार्पल और पिस्टल। ये जो कार्पल और पिस्टल होता है इन दोनों का मतलब एक ही होता है, और इसका साइंटिफिकली जब हम इसको बोलते हैं तो वी रिफर एज गायनोशियम। ये जो गायनोशियम होता है इसके 3 पार्ट होते हैं, एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल और एक होता है ओवरी। ओवरी इज द बेसल स्वॉलन पार्ट, स्टिग्मा इज द टॉप पार्ट। स्टिग्मा को जो चीज ओवरी से कनेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं स्टाइल, राइट? इतना समझ में आया? इन पूरे पार्ट्स में से जो स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं ये दोनों स्टेराइल होते हैं, लेकिन जो ओवरी होती है वो कैसी होती है? वो होती है फर्टाइल, राइट? अब ओवरी जो होती है वो फर्टाइल होती है, इसके अंदर मेगा स्पोरेंजियम प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग ओव्यूल बोलते हैं, और यही ओव्यूल क्या होता है? इसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट रहता है जिसको एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। तो देखो, अगर आप बिना समझे हुए नोट्स को जस्ट डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या लिखा है, लेकिन अगर आप वीडियो समझते हैं, सुन के इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको नोट्स मेरे काफ़ी ईजी लगेंगे। तो आई होप कि आप लोग क्या है वीडियो पूरी देखो और पूरी तरीके से मेरा एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा और एग्जाम में आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। जैसे आपको प्रीवियस एग्जाम में आई होप कि आप में से बहुत लोगों को काफ़ी ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी, बिकॉज क्वेश्चन काफ़ी रिपीट आए थे जो मैंने इंपॉर्टेंट वीडियोज़ बनाई थी। तो अगर आप ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो आपको पूरी तो आई एम श्योर कि आप लोग को पिछले वीडियोज़ में अभी जो मैंने इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अपलोड की थी वहाँ भी काफ़ी हेल्प मिली होगी, खासकर उन लोगों को जो वीडियो पूरी देखते हैं, क्योंकि बीच में मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने बोले थे जो मैंने रिटन में मेंशन तो नहीं किए थे, लेकिन थियोरेटिकल मैंने वो चीज़ आपको बताई थी, राइट? तो यही चीज़ है कि आप लोग वीडियो स्किप मत करना, पूरी देखना। पूरी देखोगे तो तभी समझ में आएगा, नहीं तो आपको ये नोट समझ में नहीं आएंगे। आप जस्ट ये समझो कि भाई राइटिंग तो इसने बहुत गंदी सी बनाई है, हमें समझ नहीं आ रहा है और ये चैनल में जो है कुछ हमें फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप वीडियो अच्छे से देखते हो, पूरा सुनते हो, तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? तो नाउ लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ओके, तो मैंने आपको बताया कि ओवरी फर्टाइल पार्ट होती है। इस फर्टाइल पार्ट के अंदर जो मेगास्पोरेंजियम होता है उसको हम ओव्यूल बोलते हैं, और मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट रहता है, और इसी फीमेल गैमेटोफाइट को हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, राइट? इतना समझ में आया? अब हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे 2 चीज़ों की, एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर की और दूसरी एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर की। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ओव्यूल का बेसिक स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, राइट? सो नाउ लेट्स स्टार्टेड। सबसे पहले जो ओव्यूल में बाहर की आउटर कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं इंटीग्यूमेंट। तो इंटीग्यूमेंट्स दे आर द प्रोटेक्टिव कवरिंग आइदर वन और टू दैट आर प्रेजेंट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर। इफ वन लेयर देन यूनिटैगमिक, टू लेयर देन बाइटैगमिक, नो लेयर देन एटैगमिक, राइट? क्या समझ में आता है इससे आपको कि इंटीग्यूमेंट जो है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि ओव्यूल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, राइट? या तो 1 लेयर हो सकती है, 2 लेयर हो सकती है, या बिल्कुल एब्सेंट होती है। अगर ये एब्सेंट है तो उस कंडीशन को हम एटैगमिक बोलते हैं। 1 है तो बाइटैगमिक, 1 है तो यूनिटैगमिक और 2 लेयर्ड है तो बाइटैगमिक बोलते हैं, राइट? इसके बाद से हम पढ़ते हैं न्यूसिलस के बारे में। नाउ व्हाट इज न्यूसिलस? न्यूसिलस इज द मेन टिश्यू ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल की मेन टिश्यू को हम न्यूसिलस बोलते हैं। ईच ओव्यूल हैज 1 न्यूसिलस. It's a homogeneous mass of parenchymatous cell. This nucleus is consumed by female gametophyte or embryo sac. If remain or persist in mature seed, it is called as perisperm. For example, in banana. तो ये न्यूसिलस क्या बोलता है? ये parenchymatous cell का एक homogeneous mass होता है जो कि हर ओव्यूल के अंदर एक ही प्रेजेंट रहता है, राइट? अब ये जो न्यूसिलस होता है ये ज्यादातर क्या करता है? या तो फीमेल गैमेटोफाइट इसको कंज्यूम कर लेता है, ठीक है, जिसको हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, वो इसे कंज्यूम कर लेता है अपनी डेवलपमेंट के टाइम पे। अगर ये थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट रह गया, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट ने थोड़ा इसको कंज्यूम करा और थोड़ा थोड़ा ये बच गया, तो वो फ्यूचर में अगर ये बचा रहता है तो इसको हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। जैसे कि बनाना का जो फ्रूट स्ट्रक्चर होता है वहां पे आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा पेरिस्पर्म, तो वो पेरिस्पर्म कुछ नहीं होता है, वो एक सेव्ड न्यूसिलस का पार्ट होता है। इसके बाद से लेट्स टॉक अबाउट द माइक्रोपाइल। माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, पाइल मतलब होता है पोर, ठीक है? तो स्मॉल पोर एट वन एंड ऑफ द ओव्यूल वेयर इंटीग्यूमेंट्स आर नॉट फाउंड. In fact, this pore is formed by this integument. Outer is exostome and inner is endosperm. It help in water absorption while germination of the seed. Seed की germination के टाइम पे क्या करता है? ये water के absorption में help करता है. Next we have the chelligeal end. अगर chelligeal end के बारे में कहेंगे तो it always lie opposite to the micropylar end where funicle join with nucellus and the integument रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। तो बेसिकली जो चैलेजल एंड होता है ये माइक्रोपाइलर एंड के हमेशा अपोजिट साइड पे लाई करता है, और सेकंड चीज इसकी ये होती है कि हमेशा बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। अब चैलेजल एंड वो एंड होता है जहाँ पे जो फ्यूनिकल होता है वो न्यूसिलस और इंटीग्यूमेंट से क्या करता है? ज्वाइन करता है, राइट? तो ये आप चैलेजल एंड में मेंशन करोगे।
फिर बारी आ जाती है फ्यूनिकल की। फ्यूनिकल क्या होता है? इट्स अ स्टॉक थ्रू विच द ओव्यूल इज अटैच टू द ओवरी। एक ऐसा स्टॉक जो कि ओव्यूल को ओवरी से जॉइन करता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। आफ्टर दिस वी हैव द हाइलम। हाइलम इज द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल। ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में एक छोटा सा जंक्शन होता है, उसको हम लोग हाइलम बोलते हैं। व्हाट इज एम्ब्रियो सैक? अ 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, तो वही एम्ब्रियो सैक होता है। तो एम्ब्रियो सैक का दूसरा नेम फीमेल गैमेटोफाइट होता है, मतलब वो स्ट्रक्चर जो कि ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है, जो कि फर्दर ऑन डेवलप करके क्या करता है, एम्ब्रियो सैक जो होता है, इसी को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, ये फर्दर ऑन क्या करता है, आगे जाके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर एम्ब्रियो बनता है और यही एम्ब्रियो बाद में जाके सीड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो बेसिक एक टिपिकल जो एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक होता है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाता है, वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, जिसकी डिटेल स्टडी हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे कि क्या एम्ब्रियो सैक होता है, किस तरीके से उसका डिटेल स्ट्रक्चर होता है, कितने उसके टाइप होते हैं। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ने वाले हैं कि एक ओव्यूल के उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं। इंटीग्यूमेंट होता है, न्यूक्लियस होता है, माइक्रोपाइल है, चेलेजा है, ठीक है, फ्यूनिकल है, हाइलम है, एम्ब्रियो सैक है। तो आप लोग इतना मेंशन करोगे। अब इसके बाद से हम इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं। उसका एक प्रॉपर डायग्राम मैं क्या है टॉप कॉर्नर पे लगा दूंगी, आप वहाँ से इसको देख लेना कि कैसे हम एक वेल डेवलप ओव्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर द ओव्यूल। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये टिप पे क्या है, सबसे पहले हम लोग बाहर से स्टार्ट करते हैं। दिस इज द आउटर इंटीग्यूमेंट, दिस इज द इनर इंटीग्यूमेंट, राइट। ये आउटर इंटीग्यूमेंट है, ये इनर इंटीग्यूमेंट है। ये बाहर की तरफ एक लंबी सी लेयर है। ये स्ट्रक्चर जो आप लोग पाइप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये फ्यूनिकल होता है। ये फ्यूनिकल क्या करता है, ये ओवरी को कनेक्ट करता है ओव्यूल से, राइट। और यहाँ पे एक छोटा सा स्कार है। नाउ ओव्यूल, ये पूरा स्ट्रक्चर ओव्यूल का है और ये फ्यूनिकल का स्ट्रक्चर है। इन दोनों के बीच में जो एक स्कार लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग हाइलम बोलते हैं, जो कि बाद में जाके सीड स्कार का फॉर्मेशन करता है। ये चेलेजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, और इस सेंटर पे हमने एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करा है, राइट। तो अब इस चीज को मेंशन करना कि एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, दो साइड होती है, एक चेलेजल एंड होती है, एक माइक्रोपाइलर एंड होते हैं। दिस इज द चेलेजल एंड, दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड। आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, दिस इज द एम्ब्रियो सैक, दीज आर द न्यूसिलस। ये जो इंटरनल लेयर दिख रही है आपको एम्ब्रियो सैक के बगल में, ये क्या है, एम्ब्रियो, ये न्यूसिलस की है। ये क्या है, फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में जो एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे डार्क हाईलाइटेड वे पे दिखाया है, ये हाइलम है। ऐसा स्टॉक जो कि ओव्यूल को ओवरी से कनेक्ट करता है। तो अगर आपका स्ट्रक्चर आता है ओव्यूल का, तो आप आराम से इसको ड्रॉ कर सकते हो। इसका वेलेबल डायग्राम में जो है टॉप कॉर्नर पे लगा दूंगी, वहां से आप इसको आराम से देख लेना। सो दिस इज द ओनली थिंग अंडर द टॉपिक द ओव्यूल एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो अगर आपको डिटेल स्ट्रक्चर पूछता है ओव्यूल का, तो आप आराम से उसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दो, थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को समझाओ, बताओ कि ओव्यूल की लोकेशन कहाँ होती है और ओव्यूल के अंदर किस चीज़ का लोकेशन होता है, एम्ब्रियो सैक का होता है, एंड देन फाइनली आप इसका डायग्राम ड्रॉ कर दो एट द एंड। तो इससे क्या है, आपको एक अच्छे खासा नंबर आप इसमें, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, राइट। सो इफ द वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप में से बहुत लोग क्या करते हैं कि वीडियो का फुल एडवांटेज ले लेते हैं, लेकिन लाइक कोई नहीं करता है। प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक किया कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप किसी की हेल्प नहीं करोगे, आप हेल्प करोगे तो आप और पुण्य कमाते हो, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक दैट आई एम गेटिंग मीन, लेकिन आप लोगों को क्या है, वीडियो शेयर करनी चाहिए। इससे क्या है, मेरा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ भाई, मेरी वीडियो से किसी को फ़ायदा तो हो रहा है ना। सिंगल एक एक पर्सन का जो लाइक है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, ठीक। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर करना और ज़रूर सब्सक्राइब करना, ओके। सो थैंक यू।